हाय गाइस, वेलकम टू सरल फार्मा ट्यूटोरियल चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा 5th सेमेस्टर। तो उसमें है आज का है यूनिट थर्ड। मैंने यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड कवर कर लिया है। तो यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। तो जो यूनिट थर्ड में जो टॉपिक है उसमें है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद में कुछ कंपाउंड्स है लाइक पायरॉल एंड फ्यूरॉन, थायोफिन, यूनिट थर्ड में, ठीक है। तो इसका हमें पढ़ना है, इसका सिंथेसिस, इसका रिएक्शन, इसके मेडिसिनल यूजेस और इसका एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी, ठीक है, इस 3 कंपाउंड का। और यूनिट फोर्थ भी जो है वो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से ही रिलेटेड है। उसमें हमें दूसरे कंपाउंड्स का लाइक पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल, पायरिडीन, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, ऐसे कंपाउंड्स का हमें सिंथेसिस, रिएक्शन, मेडिसिनल यूजेस, रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी पढ़ना है। तो यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ जो है वो पूरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपना जो मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं ना, लाइक जो अपनी ड्रग्स हैं, है, कोई भी ड्रग्स ले लो, उसमें ये एरोमेटिक, उसमें ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग ज़रूर होती है। अब ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो ये सबसे पहले हेट्रोसाइक्लिक होता क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जितने भी होते हैं वो रिंग फॉर्म में होते हैं। जो इसमें कार्बन्स और अदर सम एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, जो कि हेट्रो एटम्स होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग एटम्स आर ऑफ कार्बन्स एंड सम अदर एलिमेंट्स। इन विच ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ भी ले लो, साइक्लोप्रोपेन ले लो, जितने भी होते हैं, कार्बन्स और सम अदर एलिमेंट्स मतलब कुछ हेट्रो एटम्स, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जितने भी हेट्रो एटम्स होते हैं, अगर इस साइक्लिक कंपाउंड में लगा दिया तो वो क्या हो जाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। अब इसमें हमने लगा दिया नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसका नाम हो गया पायरॉल। ये हो गया पायरॉल। अब इतना तो समझ में आ गया कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। और दूसरा एग्जांपल ले लो, लाइक अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, ये दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसका नाम हो गया फ्यूरॉन। अगर मैंने सल्फर लगा दिया यहाँ पे तो वो हो जाएगा थायोफिन, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं क्या, नॉमेनक्लेचर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला है द IUPAC नॉमेनक्लेचर। 3 टाइप का होता है इसका नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसको जो है फेमस साइंटिस्ट, जर्मन के केमिस्ट ने दिया था, जिसका नाम था हैंस विडमेन। इसको समटाइम्स हम हैंस विडमेन नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं, ठीक है, हैंस विडमेन नॉमेनक्लेचर। ये तो हो गया पहला, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लिया ना, तो फिर तुमको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देने में, उसका IUPAC नाम देने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दूसरा होता है कॉमन नॉमेनक्लेचर, मतलब कुछ ऐसे ट्रिवियल नेम्स होते हैं जो कि दिए हुए हैं, जैसे पायरॉल का है, ठीक है, तो ये कॉमन नॉमेनक्लेचर में ही है। फिर तीसरा होता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड मतलब कि मान लो आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, अब इसमें नाइट्रोजन लगा दिया, मतलब इसको यहाँ पे रिप्लेस करके नाइट्रोजन लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा पैरिडी, ठीक है।
ऐसा, ये होता है रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये मैंने पहले बता दिया कि इट्स प्रपोज्ड बाय जर्मन केमिस्ट जिसका नाम था आर्थर हैंस इन 1887। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जो 3 से 10 तक जो रिंग होती है उसको ना प्रीफिक्स और सफिक्स से कंबाइन करके उसका नाम दिया जाता है। प्रीफिक्स मतलब ये होता है कि जो भी हेट्रो एटम्स उस रिंग में प्रेजेंट है उसको, और सफिक्स में उस रिंग में क्या सेचुरेशन है और उसका सेचुरेशन और अनसेचुरेशन देखते हैं। ओह शिट, मार्कर इज नॉट वर्किंग, सॉरी गाइस। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हेट्रो एटम्स का क्या नाम दिया गया है। ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सा, सल्फर को बोलते हैं थाया, नाइट्रोजन को बोलते हैं एजा और फास्फोरस को बोलते हैं फॉस्फा। ठीक है, ऑक्सा, थाया, एजा। ठीक है, ये तो हो गए इसके प्रीफिक्स। ठीक है, ये क्या हो गए प्रीफिक्स। इसका जो प्रियोरिटी ऑर्डर होता है वो भी देख लो। प्रियोरिटी ऑर्डर क्यों देख रहे हो? क्योंकि अगर किसी रिंग में 2 एटम प्रेजेंट है, मान लो एक रिंग है, इधर देख लो, एक रिंग है, साइक्लोप्रोपेन ले लो, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है, तो तुम पहला किसको नाम दोगे? तो इसका प्रियोरिटी ऑर्डर ऐसे होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो पहले ऑक्सा बोलोगे, ऑक्सा, उसके बाद में थाया। ठीक है, ऐसे। ये तो हो गया हेट्रोएटम का। ठीक है, अब देखते हैं रिंग का। 3 to 10 मेंबर्ड का है, तो मैं यहाँ पे 3 to 6 मेंबर्ड का बता रही हूँ, 3 से 6 तक। ठीक है, और बाकी जो है वो नोट्स में देख लेना। ठीक है, तो रिंग साइज अगर 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 3 मतलब साइक्लोप्रोपेन, 4 मतलब साइक्लोब्यूटेन, 5 मतलब साइक्लोपेंटेन एंड 6 मतलब साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसमें होता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट और एक होता है नाइट्रोजन अब्सेंट, और फिर इसका हम सेचुरेशन और अनसेचुरेशन भी देखते हैं। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, इधर भी सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, ऐसे बना लो। तो हो गया नाइट्रोजन प्रेजेंट, नाइट्रोजन अब्सेंट। अब जब इसको बोलते हैं हम क्या, थर्ड वाले को इर, और 4 को बोलते हैं एट, 5 को बोलते हैं ऑल एंड 6 को बोलते हैं इन। ठीक है, 6 को बोलते हैं इन। अब अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और रिंग अपनी सेचुरेटेड है, तो हम दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इरिडीन। क्या बोलते हैं? इरिडीन। और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और रिंग क्या है, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड मतलब उसमें कुछ डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं इरीन। ठीक है, अब नाइट्रोजन अब्सेंट है, उसमें नाइट्रोजन नहीं है और वो सेचुरेटेड है, तो हम उसको बोलते हैं इरेन। और अब नाइट्रोजन अब्सेंट है और अनसेचुरेटेड है, तो उसको इरीन बोलेंगे। किस केस में? रिंग अपनी क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और वो क्या है, सेचुरेटेड है, तो उसको क्या बोलेंगे? अब देख लो, यहाँ से नाइट्रोजन का ले लो, क्या है प्रीफिक्स? एजा प्लस
नाइट्रोजन प्रेजेंट और क्या है, सेचुरेटेड है, कुछ भी बॉन्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इरिडीन, पूरा मिला के क्या हो गया, एजिरिडीन। तो इसका क्या हो गया नाम नोमेनक्लेचर में, एजिरिडीन। ठीक है, अब साइक्लोब्यूटेन का देखो, अब नाइट्रोजन प्रेजेंट है और सेचुरेटेड है तो इसको बोलते हैं ईटीडीन, ईटीडीन, और अनसेचुरेटेड है तो एट, एब्सेंट है तो इसको बोलेंगे ईटेन। उसके बाद ओलिडीन। ठीक है, अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो उसको बोलते हैं ओलिडीन, नाइट्रोजन प्रेजेंट और सेचुरेशन है तो उसको बोलेंगे ओलिडीन, अनसेचुरेटेड है तो ऑल, फिर इसको ओलेन। फिर 6 मेंबर को क्या बोलते हैं, 6 मेंबर को हमने एन नाम दिया, एर एट ऑल एन, तो इसको बोलते हैं इनेन। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और सेचुरेटेड है तो क्या बोलेंगे, इनेन। फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट अनसेचुरेटेड है तो इन, इसको ई से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, फिर ये हो गया इन। ठीक है, इसी में पूरी कहानी है हेट्रोसाइक्लिक का नोमेनक्लेचर में। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है और इसमें क्या नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये सेचुरेटेड है, तो इसका सबसे पहले तो हमने नाइट्रोजन का यहाँ से ले लिया एजा। ठीक है, उसके बाद में प्लस, यहाँ पे क्या है, इरिडीन, फिर दोनों को मिक्स किया तो क्या, इसका नाम आ गया एजिरिडीन। अब दूसरा एग्जांपल देख लो, साइक्लोप्रोपेन रिंग ही है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है पर ये क्या है, अनसेचुरेटेड। कैसे पता चला अनसेचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, अब सबसे पहले तो अपना नाइट्रोजन है तो क्या, एजा ले लो, प्लस प्लस क्या लोगे यहाँ पे, अब नाइट्रोजन प्रेजेंट अनसेचुरेटेड, क्या नाम है, इरीन, इरीन, तो क्या बोलेंगे इसको, एजीरीन। ठीक है, ये हो गया। अब एक और ले लो 4 मेंबर का। ठीक है, ये अपना हो गया साइक्लोब्यूटेन। अब इसमें क्या, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, सबसे पहले लिख लो इधर, ऑक्सा प्लस। भाई इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है और ये क्या है, अनसेचुरेटेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन एब्सेंट है और सेचुरेटेड है तो इसको क्या बोलेंगे, ईटेन। अब इन दोनों को मिक्स किया, ऑक्सीटेन, इसका नाम हो गया ऑक्सीटेन। ठीक है, अब 5th मेंबर का ले लेते हैं एक, इधर ले लो, किधर ले लो यार, हाँ इधर ले लो। एक नाइट्रोजन इधर है, नाइट्रोजन इधर है, इसका तो कॉमन नाम आ जाएगा 1,3 डायजोल। डाया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, डाया एजोल बोल रहे हैं तो एक इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो एक 1 पोजीशन पे है एक नाइट्रोजन, एक 3 पे है, तो 1 3 डाया एजोल। एजा कहाँ से, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और ये 5th मेंबर है और इस क्या है, इसमें नाइट्रोजन है और अनसेचुरेटेड है तो इसको क्या बोलेंगे, डायजोल, ना कि हम डायजोलिडीन बोलेंगे। डायजोलिडीन तब बोलेंगे अगर हमारा कंपाउंड यहाँ पे कुछ भी डबल बॉन्ड नहीं होता। समझ गए, बढ़िया। तो यही है नोमेनक्लेचर। एक बार रिवाइज कर दूं क्योंकि ये थोड़ा टफ है। देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है ये जर्मन केमिस्ट आर्थर हैंड्स ने दिया था 1887 में। इन्होंने जो होता है 3 से 10 मेंबर की जो रिंग होती है उनके साइज़ पे उसके साइज़ पे वो दिया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसमें प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है। प्रीफिक्स ये होता है कि हमें सबसे पहले हेटेरोएटम्स को देखना होता है कि उस हेटेरोएटम्स का क्या नाम है, फिर सफिक्स अपनी रिंग सेचुरेटेड है और अनसेचुरेटेड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 to 6 तक दिया है, नोट्स में मेरा 3 to 10 तक है। ठीक है, तो अगर हम 3rd मेंबर रिंग देखेंगे उसको क्या बोलते हैं, 4 को 8,
5 को ऑल, 6 को एन, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसका नॉमेनक्लेचर जो होता है दो टाइप में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट, नाइट्रोजन अब्सेंट। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और सैचुरेटेड है, थर्ड वाले को हम बोलेंगे इरिडीन, जैसे कि मैंने एग्जांपल में देखा कि ये साइक्लोप्रोपेन रिंग थी और उसमें नाइट्रोजन था तो उसको एजा ले लिया, प्लस सैचुरेटेड थी तो उसको इरिडीन, तो मिला के क्या हो गया, एजिरिडीन उसका नाम आ गया, ठीक है। और अगर अनसैचुरेटेड है, लाइक उसमें कुछ भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एजा प्लस इरीन उसका नाम क्या हो जाएगा, इरीन, एजीरीन, ठीक है। और फिर फोर्थ मेंबर का भी देखा, फिर उसका एटिडीन, ओलिडीन, इनेन, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ऐसे ऐसे नाम देंगे। देखो ये जितना भी है यहाँ पे मैंने 3 to 6 तक बताया, इसको सबसे पहले अपनी रफ कॉपी में लिखो और प्रैक्टिस करो। क्या करो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। You will get perfection after practice only. Chemistry is like this only. If you अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसको क्या हम हैड्स-विडमैन नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। फिर कॉमन नॉमेनक्लेचर में यही होता है कि मतलब जो भी ट्रिवियल नेम्स होते हैं, लाइक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई, फिर 6 मेंबर्ड हो गई, फिर फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक, फ्यूज्ड मतलब कि 2 रिंग साथ में हो गए, ठीक है। तो फिर उसके बाद में सैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक हो गया। सैचुरेटेड मतलब कि उसमें कुछ भी रिंग नहीं दी हुई है, तो ये इतना कुछ खास नहीं है, वो तुमको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, लाइक तुम्हारी बेंजीन रिंग है, उसको हटा के एक नाइट्रोजन लगा दिया और ये क्या हो गया, पेरिडीन। तो आज के लिए इतना ही। इसमें समझ गए ना, मतलब क्या क्या हो गया। अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वही होते हैं कि मतलब कार्बन है अपना और उसके साथ में कुछ एलिमेंटल, कुछ अदर एलिमेंट्स लाइक कुछ हेट्रोएटम्स, उसमें कौन कौन से हो गए, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फा हो गया। फिर उसका कैसे कैसे नाम देते हैं, अगर वो एटम्स उस रिंग में प्रेजेंट है और ये बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। फिर उसका हमने नॉमेनक्लेचर देख लिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट ये वीडियो देखने के बाद ही आप जाओ और रफ में लिखो और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको गूगल पे मिल जाएंगे और उसका क्या करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद भी ही आगे बढ़ो, ठीक है। सबसे पहले आपको ये नॉमेनक्लेचर एकदम अच्छे से तैयार करना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पायरोल के बारे में, फिर फ्यूरॉन एंड थायोफेन, ठीक है। ओके, बाय बाय।